आखिरकार सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक हो गया। आज सुबह पहली पारी के जीके के प्रश्न पत्र निरस्त होने की सूचना ने परीक्षा केंद्रों पर खलबली मचा दी है, तो वहीं अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। जी हां, क्योंकि आज जिले में कुल 53 सेंटरों पर 19,601 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। सुबह घने कोहरे के बीच ठंड में कांपते हुए जैसे तैसे अभ्यर्थी परीक्षा देने तो पहुंच गए, लेकिन अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी है। सुबह 9 बजे परीक्षा में बैठकर पेपर बांटे जा चुके थे, तो कहीं पर अभ्यर्थियों ने हल करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अचानक जिला प्रशासन की ओर से आई पेपर निरस्त की सूचना के बाद अभ्यर्थियों से पेपर वापस लेकर उन्हें परीक्षा केंद्रों से बाहर निकाला गया, जिसमें अभ्यर्थियों में काफी रोष देखा गया। इधर देखा जाए तो आए दिन पेपर आउट होने जैसे मामले में सरकार नाकाम साबित हो रही है। कारी से पेपर देने आई निर्मला का कहना है कि केंद्र पर बैठकर पेपर बांटे गए और फिर वापस ले लिए गए। उन्होंने कहा कि इस सबके पीछे सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही अभ्यर्थी नरेंद्र का कहना है कि आए दिन पेपर आउट हो रहे हैं, बावजूद इसके कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक पेपर ही नहीं, बाकी सभी पेपर भी आउट हो चुके हैं, बस वो सामने नहीं आए। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारों को चक्कर कटवा रही है। रामकिशन मीणा ने बताया कि आए दिन पेपर आउट होने जैसी शिकायतें मिल रही है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार पर भ्रष्ट का आरोप लगाते हुए निराशा जताई है। अभ्यर्थी प्रमोद कुमार ने बताया कि पेपर दे दिया गया, लेकिन फिर वापस ले लिया गया। सूचना आई कि पेपर आउट हो चुका है। फिर उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी के कारण आए दिन पेपर आउट हो रहे हैं। साथ ही युवाओं से भी उन्होंने अपील की है कि आने वाले चुनाव में नोटों पर वोट देने की भी बात कही है। हाँ, तो ये बोलना चाहूँगी, नहीं तो सीसीटीवी कैमरा है और नहीं घड़ी है, बस ओनली वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो पेपर देते वक्त। उसमें तो पेपर तो पहले ही आउट हो जाता है, क्लास में थोड़ी आउट होता है। भी आज आप पेपर देने आए थे, पेपर आउट हुआ, आपको पेपर दिया गया, कैसे क्या माहौल था, थोड़ा बताइए। पेपर दिया तब तो कुछ नहीं था, हमें तो पेपर दे दिया और वापस ले लिया गया। पेपर तो सील ही आया था हमारे पास तो, लेकिन पेपर तो स्कूल से तो ये बोला गया बाहर से आउट है, हमें ऑफिशियली कोई न्यूज नहीं है। आपका सेंटर कहाँ पे था और गाँव कौन सा आपका? मेरा गांव कारी है, सेंटर तो मेरा जब भी जानू झुंझुनू। भी आए दिन हर बार परीक्षाओं के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये तो अपनी जो ये प्रशासनिक है, जो राजस्थान सरकार है, इसी की कमी से हो रहे हैं सब कुछ। रानी सती बालिका सेंटर में मेरा सेंटर था, वहाँ पे पेपर हमें दे दिया गया था और मार्कशीट भी हमने बाहर निकाल ली थी। उसके बाद में जो ही सेंटर पे कहा वापस पेपर ले लिए गए थे हमारे। उसके बाद में कहा कि पेपर लीक हुआ है, इसके कारण हम आपसे पेपर वापस ले रहे हैं आपके। तो आपसे पेपर भी वापस ले लिया गया। हर बार आए दिन परीक्षा के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार एकदम भ्रष्ट है। जो नेता पेपर लीक कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सब में फर्जी तरीके से हुआ है। जैसे कि पहले जो खान साहब थे आरपीएससी के चेयरमैन, उन्होंने जितनी भी भर्तियां करवाई थी सब पैसे खा के करवाई थी, लेकिन उन पे क्या प्रक्रिया चली, उन पे क्या हुआ उनका, आज कहाँ है वो? कोई है सरकार के पास में जवाब? वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री जी अभी थे डोटासरा जी, उनके कार्यकाल में भी गड़बड़ियाँ हुई। क्या हुआ उनका? फर्स्ट लेवल वालों को ज्वाइनिंग दे दी। क्या फर्स्ट लेवल का पेपर आउट नहीं हुआ था? वो भी हुआ था, लेकिन उनको ज्वाइनिंग दे दी, जबकि पता चल चुका था कि पेपर आउट था। सेकेंड लेवल वालों की करवा दी उन्होंने वापिस। अब वो एग्जाम कब होगी उसका कोई पता नहीं है फिक्स। और अब ये जो आज पेपर हुआ है, इससे पहले जो अब वर्तमान में पेपर चल रहे हैं वो लगभग वो भी आउट हुए हैं, जैसा कि आज वाला चर्चा में आ गया। लेकिन वर्तमान में जो भी पेपर हो रहे हैं वो भी आउट हो रहे हैं। तो सरकार के पास में कोई कंट्रोल ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पा रही है सरकार। केवल इनको बेरोजगार युवा है, इनको भटका रही है। क्या नाम है आपका? चक्कर कटा रही है।